हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आज के इस वीडियो में। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे एनसीईआरटी मैथ क्लास 10th प्रश्नावली 1.2। और ये प्रश्नावली 1.2 के सारे क्वेश्चंस को आज इस वीडियो में हम कवर करेंगे। तो शुरू करते हैं। देखिए, हमारा पहला क्वेश्चन क्या दिया गया है, तो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या दिया गया है, निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। तो देखिए, अभाज्य गुणनखंड के गुणनखंड के रूप में व्यक्त करना है, अर्थात जैसे पहले हमारा दिया गया है, सबसे पहला 140। तो फर्स्ट क्या दिया गया है, 140। तो 140 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो देखिए, इसको किस प्रकार से करेंगे, एक लाइन खींच लेंगे ऐसे। उसके बाद देखिए, ये सबसे छोटी संख्या किस संख्या से कट रही है, देखिए 2 से कट रही, तो 2 से काटेंगे तो 2 सत्ते 14 और ये 0 यहाँ उतर गया। सेम इसी प्रकार से अब ये किससे जाएगा, फिर से 2 से जाएगा, तो 2 से जाएगा तो ये 35 बार जाएगा। 2 35 दूना 70 होता है। फिर ये 5 से जाएगा, 5 सत्ते 35, तो कितना आ जाएगा, 7। और ये कितनी बार जाएगा, 7 से एक बार जाएगा, 7। तो देखिए, इसका जो अभाज्य गुणनखंड होगा क्या होगा, 140 का अभाज्य गुणनखंड बराबर क्या हो जाएगा, 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 7, यही आएगा हमारा। देखिए, 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 7, तो इसको क्या लिख सकते हैं, इसको कुछ इस प्रकार से लिख सकते हैं, 2 की पावर 2, क्योंकि ये 2 गुणे 2, 2 गुणे 2 को 2 की पावर 2 लिख सकते हैं, 2 की पावर 2 गुणे 5 गुणे 7। ठीक है, इसी प्रकार से अगला वाला 156 का, थोड़ा सा ब्राइटनेस, ठीक है। तो देखिए, 156 को सेम इसी प्रकार से करेंगे। तो देखिए, किससे जाएगा, 2 से कटेगा। सबसे पहले छोटी संख्या, सबसे छोटी संख्या 2 से कटेगा, तो ये कितना आएगा, देखिए 2 सत्ते 14, यहाँ पर एक बचा, ये 6 है, तो 16 हो गया, 2 अट्ठे 16, तो 2 बार गया। फिर से 2 बार जाएगा, तो 2 त्याई 6, 2 त्याई 6, यहाँ पर एक बचा, यहाँ पर 8, तो 2 नवा 18, तो यहाँ कितना आ जाएगा, 9। ये किससे जाएगा, 3 से जाएगा, तो 3 एकम 3, 3 त्रिका 9। 13 किससे जाएगा, 13 से जाएगा, तो ये क्या बचा, 1। तो 156 का अभाज्य गुणनखंड क्या हो जाएगा, तो 156 का 156 का अभाज्य गुणनखंड क्या हो जाएगा, 156 बराबर 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 13। अब इसको क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 2, 2 गुणे 2, 2 गुणे 2 को क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 2 गुणे 3 गुणे 13। ठीक है, अगला वाला अगला क्या है, 38 25, यानी 3825। तो इसका करेंगे, किसका, 3825। तो 3825 का करेंगे, तो देखिए, देखिए ये तो 2 से जाएगा नहीं,
किससे जाएगा, देखिए 3 से जाएगा। देखिए 3 से जाने के लिए देखिए क्या जाएगा कि नहीं। तो देखिए अगर इसका योग करें, इन सभी का योग करें और योग में क्या हो जाए, 3 का भाग चला जाए तो ये 3 से चला जाएगा। तो देखिए 8 3 11 11 और देखिए 8 3 11 2 13 5 18, यानी ये 18 3 से जा रहा तो ये 3 से ज़रूर जाएगा। देखिए ये विभाजकता का नियम है, इसको आप लोगों को एक वीडियो बना देंगे, कौन सी संख्या किस संख्या से कट रही है, इसको जानने के क्या नियम होते हैं उसको हम बता देंगे आप लोगों को। तो 3 एकम 3 और ये 2 बार जाएगा तो 3 दूनी 6, यहाँ पर 2 बचा, यहाँ पर 2, तो 3 सत्ते 21, तो 7 बार जाएगा, यहाँ पर 1 बचा, यहाँ पर 5, तो ये हो गया 15 15 3 पचे 15। अब ये किससे जाएगा, फिर से देखिए 12 और 7 5 12, ये भी 3 से कट रहा है। तो देखिए 3 से काटेंगे तो 3 चौक 12 और देखिए 3 दूनी 6, यहाँ पर 1 बचा, यहाँ पर 5, तो 15 हो गया 15 और 3 पचे 15, 4 2 6 और देखिए 4 2 6 6 5 11, ये 3 से नहीं कट रहा है तो ये किससे कटेगा, 5 से। तो 5 से काटेंगे तो 5 पचो 40, 8 बार जाएगा, यहाँ पर 40, तो यहाँ पर 2 बचा, 2 और ये 5, ये कितना हो गया 25, तो बचा है हम 25। 5 से जाएगा तो 5 एकम 5, 3 बचा, यहाँ पर 5 बचा, तो ये 5 सत्ते 35, ये किससे 17 किससे जाएगा 17 से, तो ये कितना आ गया 17। तो देखिए 38 225 का अभाज्य गुणनखंड क्या हो जाएगा, 38 225 का, सॉरी 38 25 यानी 3825 का अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड बराबर क्या हो जाएगा, 3 की पावर 3 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 7, यही हो जाएगा। तो इसको क्या लिख सकते हैं, देखिए 3 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 17, 17 है, ये कितना है 17, देखिए गुणे 17। तो इसको 3 गुणे 3 को क्या लिख सकते हैं, 3 की पावर 2 गुणे 5 गुणे 5 5 की पावर 2 गुणे 17, यही क्या हो गया हमारा आंसर। अगला देखिए क्या है 5005, तो देखिए अगला क्या है 5005, तो इसका अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। तो देखिए सबसे पहले किससे जाएगा 5, ये 5 से जाएगा सबसे पहले, तो 5 से जाएगा, 5 से गया तो 5 एकम 5 और 5 एकम 5 और ये 0, तो 0 0 लगा देंगे, 5 एकम 5, तो ये आ गया। अब देखिए ये किससे जाएगा, तो ये हमारा जाएगा 7 से, तो देखिए 7 से जाएगा, देखिए क्योंकि 7 एकम 7, यहाँ पर 3 बचा, यहाँ पर 0 बचा, तो 30 हो गया, तो 7 चौक 28, तो 7 चौक 28 और 30 में से देखिए 28 आएगा तो 2 बचेगा, तो यहाँ पर 2 बचा, यहाँ पर 1, तो ये हो गया 21, 7 त्रिक 21, 143 आ गया। अब देखिए ये किससे जाएगा, 11 से जाएगा, क्यों, देखिए 11 एकम 11, तो यहाँ पर 3 बचेगा, यहाँ पर 3, तो 33, 11 3 33, तो 11 जाएगा, 11 एकम 11 और यहाँ पर 3 बचा, यहाँ पर 3, तो 33, 11 3 33 और ये किससे जाएगा 13 से जाएगा। तो यहाँ पर क्या बचा 1, तो 500 5005 का अभाज्य गुणनखंड क्या हो जाएगा, 5005 का अभाज्य गुणनखंड बराबर 5 गुणे 7 गुणे 11 गुणे
13। ये क्या हो गया हमारा आंसर हो गया। अगला क्या है, ये लास्ट, इस क्वेश्चन का लास्ट वाला पार्ट जो था क्या था, 74 यानी 7229, 7429। तो देखिए ये किससे जाएगा, देखिए ये हमारा डायरेक्ट 17 से जाएगा, किससे जाएगा डायरेक्टली, किससे जाएगा 17 से जाएगा। तो ये 17 से जाएगा, तो 17 एक 17, ठीक है। और ये 17 से जाएगा तो ये हमारा आ जाएगा कितना, 437। और फिर ये किससे जाएगा, ये किससे जाएगा 17, ये 19 से जाएगा, किससे जाएगा 19 से कटेगा, तो 19 से कटेगा तो ये कितना आ जाएगा 23 आ जाएगा। और 23 किससे जाएगा 23 से जाएगा, तो ये कितना आ गया एक, कितना आ गया एक। तो इसका अभाज्य गुणनखंड क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर लिख देंगे 7429 का अभाज्य गुणनखंड बराबर क्या हो जाएगा 17 गुणे 19 गुणे 23। ये क्या हो गया हमारा आंसर हो गया, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है कि पूर्णांकों को के निम्नलिखित युग्म के HCF और LCM ज्ञात कीजिए। इनकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल क्या होता है, HCF इंटू LCM होता है। तो देखिए जो हमारा दो, यानी जो दो संख्याएं दी गई हैं इनका अगर गुणा करेंगे आपस में, इस 26 और 91 का जो HCF और LCM होगा उसका जो गुणा करेंगे बराबर होगा किसके, 26 और 91 के गुणे के बराबर। तो इसी से हमको पहले क्या करना है, HCF और LCM ज्ञात करना है। उसके बाद क्या करना है, इसको प्रूव करना है कि इन दोनों का गुणनफल HCF और LCM के गुणनफल के बराबर है। तो देखिए सबसे पहले 26 है, तो ये 26 का निकालेंगे, तो 26 किससे जाएगा, तो देखिए 2 से जाएगा तो 13 आ जाएगा, और 13 किससे जाएगा 13 से जाएगा, तो ये कितना आ गया, तो 1 आ गया। तो क्या लिख सकते हैं 26 बराबर 2 गुणे 13। इसी प्रकार 91, तो 91 का देखिए 91 का क्या हो जाएगा, ये किससे जाएगा, ये हमारा जाएगा डायरेक्टली 7 से जाएगा, 13 सत्ते 91, तो ये कितनी बार जाएगा 13 बार जाएगा। तो ये 13 एकम 13, तो 91 बराबर क्या है, 91 बराबर 7 गुणे 13। तो HCF देखिए, HCF LCM निकालना तो आपको आता ही है। HCF क्या होता है, जो दोनों में कॉमन हो। HCF क्या होगा, जो दोनों में कॉमन हो। तो कॉमन क्या है, इसमें भी 13 है, इसमें भी 13 है, तो क्या हो जाएगा HCF 13। LCM क्या होता है, जो कॉमन हो वो एक बार, तो 13 कॉमन है तो 13। उसके बाद जो अन्य जो बचे हैं यहाँ पर, जो 2 बचा है यहाँ पर 7 बचा है, क्योंकि 13 कॉमन है तो 13 एक ही बार आएगा, और 2 और 7, तो 2 गुणे 7, 2 गुणे 7, ठीक है। तो देखिए, और ये 13 सत्ते 91, और ये बराबर क्या आ जाएगा LCM बराबर, देखिए 13 सत्ते 91 और 91 दूना, तो 2 एकम 2 और 9 दूनी 18, 182 आ गया। तो देखिए अब इसकी जांच करना है तो जांच करेंगे। जांच बराबर दोनों संख्याओं का गुणनफल, अर्थात 26 गुणे
91 बराबर HCF इंटू LCM, HCF इंटू LCM, तो HCF इंटू LCM यानी HCF किसका 26 और 91 का इंटू LCM किसका 26 91 का। ठीक है, तो देखिए 26 गुणे 91 बराबर HCF कितना आया है 13, तो 13 गुणे LCM को ये वाली वैल्यू नहीं रखेंगे, हम ये वाली रखेंगे। क्यों अभी बता रहे हैं आपको। 13 गुणे 2 गुणे 7, तो देखो 13 दूनी 26 और 13 सत्ते 91, तो इसको 26 गुणे 91 बराबर, देखिए इतना लंबा क्या कैलकुलेशन करें। तो यहाँ पर देखिए 26, तो 13 दूनी 26, तो ये 26 गुणे 13 सत्ते 91 91, चूँकि हमको ये बराबर ही लाना है, ना कि देखिए बराबर आ गया बस यही हमारा प्रूफ हो गया। ठीक है, बराबर ही लाना है। देखिए अब इसको चाहे हल करके लिखें या फिर ऐसे लिख दें, आपका आंसर यही हो गया। ठीक है, क्या फालतू में यहाँ पर गुणा करेंगे तो टाइम हमारा वेस्ट होगा। तो ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया आंसर। तो अगला देखिए क्या है 510 और 92, तो 510 और क्या है 92, तो देखिए दोनों का पहले HCF और LCM निकालेंगे। तो ये किससे जाएगा 2 से जाएगा, तो 2 से जाएगा तो 2 दूनी 4, यहाँ पर एक बचा यहाँ पर एक, तो क्या कितना हो गया 11, तो 2 पंचे 10 और यहाँ पर 0 बचा, तो इसको 2 पंचे 10 चूँकि देखिए चला गया 10 पूरा कट गया, तो ये कितना गया 1 मिनट यहाँ पर थोड़ा सा गलती, 2 चौको 2 दूनी 4, तो 2 दूनी 4। अब देखिए यहाँ पर कितना बचा 1 बचा, यहाँ पर कितना बचा 1 बचा, तो 2 यहाँ पर 1 तो कितना हो गया 11, तो 2 पंचे 10 और यहाँ पर फिर देखिए 11 में से 10 जाएगा तो 1 बचेगा, तो यहाँ पर 1 बचा, यहाँ पर 0, तो 2 पंचे 10 255। अब देखिए ये किससे जाएगा 255, तो देखिए ये हमारा 5, देखिए ये 3 से जा रहा, क्यों जा रहा है देखिए 5 5 10 2 12, 12 किससे कटता है 3 से, तो ये भी किससे कटेगा 3 से कटेगा, तो 3 से काटेंगे तो देखिए 3 से कटेगा, तो देखिए 3 सत्ते 21, 3 अठे 24, 3 अठे 24, यहाँ पर 1 बचा, यहाँ पर 5 बचा, तो ये 15 हो गया, तो 3 पचे 15, ये कितना गया 85। ये किससे कटेगा 5 से कटेगा, किससे कटेगा 5 से कटेगा, तो 17 पचे 85, ये कितना आ जाएगा 17, और 17 किससे जाएगा 17 से ही जाएगा, तो ये कितना आ गया 1। अब अगला देखिए 92 का, तो ये किससे जाएगा 2 से जाएगा, किससे जाएगा 2 से जाएगा, तो 2 से जाएगा तो देखिए 2 चौको 8, यहाँ पर 1 बचा, यहाँ पर 2 12, यानी 3 6 दूनी 12, तो कितना गया 46। 2 से जाएगा तो देखिए 2 दूनी 4, 2 तिहाई 6, ये किससे जाएगा 23, किससे कटेगा 23 से ही कटेगा, तो कितना आ गया 1, कितना आ गया 1, तो 510 बराबर 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 17 और 92 बराबर 2 गुणे 23। तो देखिए HCF क्या आ जाएगा, HCF क्या कॉमन है, केवल 2 ही कॉमन है। क्या कॉमन है, केवल 2, इसमें 2 कॉमन है, इसमें 2 कॉमन है, बाकी और तो कुछ कॉमन है नहीं। तो HCF कितना आ जाएगा हमारा 2 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 2। LCM की बात करें
तो देखिए 2 एक बार कॉमन है तो 2 लिख दिए। उसके बाद इसमें क्या बचा, 2 कॉमन के अलावा क्या बचा, 3 गुणे 5, 3 गुणे 5 गुणे 17, और उसके बाद इसमें क्या बचा, 2 गुणे गुणे, ये तो कॉमन था, इसके बाद ये बचा 2 गुणे 23, तो 2 गुणे 23, 2 गुणे 23। तो जांच करेंगे। अब देखिए जांच करेंगे, यानी दोनों संख्याओं का गुणन 510 गुणे 92 बराबर। तो देखिए तो इसको हल कर लेंगे पहले। तो यहाँ पर देखिए इसको क्या लिख सकते हैं हम, 2 गुणे, ये HCF हो गया, उसके बाद LCM, यानी 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 17 गुणे 2 और गुणे 23, तो 510 बराबर। देखिए 510 बराबर, तो देखिए पहले तो यहाँ पर 23 गुणे 2 गुणे 2, 23 गुणे 2 गुणे 2, यानी देखिए 23 चौको कितना होता है, 92 होता है, 23 चौको कितना होता है, 92। तो सॉरी, यहाँ पर गुणे में पहले 92 बराबर, तो 23 चौको 92 आ जाएगा, ये इतना कितना आ गया, 92, तो 92 गुणे 92 गुणे, और ये देखिए क्या बचा, अब ये इतना और इसका जब गुणा किए तो कितना आ गया, 92, बचा कितना, ये इतना बचा, तो 17 पचे 85, और 85 दूना, तो 85 दूना कितना हो जाएगा, 5 दूनी 10 के 0। इसको देखिए 85 दूना 8 दूनी 16, यानी 170 आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 170, और 170 त्याई, यानी 17 त्याई 51, कितना आ जाएगा, 510। ये क्या हो गया हमारा, देखिए 510 गुणे 92, 92 गुणे 510 बराबर, ये सेम ही आएगा, तो ये क्या हो गया हमारा, प्रूफ हो गया। अब चाहे आपको इसको आगे गुणा करके लिख सकते हैं, ठीक है, तो आपकी मर्जी। आगे देखिए अगला वाला क्या था, 336 और 54, 336 और 54, 336 और किसका, 54 का करना है, तो देखिए तो देखिए किससे जाएगा, 2 से जाएगा, किससे जाएगा, 2 से जाएगा, तो देखिए 2 से जाएगा, तो 2 से काटेंगे तो 2 एक कम 2, यहाँ पर 1 बचा, यहाँ पर 3 बचा, तो 2 छंग 12, यहाँ पर 1 बचा, यहाँ पर 6 बचा, तो 16 हो गया, तो 2 अठे 16। फिर किससे जाएगा, 2 से जाएगा, तो 2 8 दूनी 16, और 2 चौको 8, फिर 2 से जाएगा, तो 2 से जाएगा, तो ये देखिए कितना आ जाएगा, तो 2 चौको 8, 2 दूनी 4, 2 से जाएगा, तो ये 2 से जाए, 2 दूनी 4, 2 एक कम 2, फिर देखिए ये किससे जाएगा, 3 से जाएगा, तो 3 सत्ते 21, 7 किससे जाएगा, 7 से जाएगा, तो कितना आ गया, 1। अब इसका 54 का करेंगे, तो 2 से जाएगा, तो 2 से जाएगा, तो 2 दूनी 4, 1 बचा यहाँ पर 7, तो 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 1 बचा यहाँ पर 4, तो 14, 2 सत्ते 14, 27 आ गया। अब ये किससे जाएगा, 3 से जाएगा, क्योंकि 7 2 9, और 9 किससे कट रहा, 3 से, तो 27 भी किससे कटेगा, 3 से कटेगा, तो 3 से काटेंगे
तो 3 नवा 27, तो 9 बार जाएगा। 3 से काटेंगे तो 3 त्रिक्का 9, 3 1 आ गया। तो देखिए, तो यहाँ पर लिख देंगे HCF, सॉरी सबसे पहले इसका 336 बराबर 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 7 और 54 बराबर 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3। ठीक है, 2 गुणे 336 बराबर 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 7 और 54 बराबर 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3। तो देखिए इसमें कॉमन कॉमन क्या मिल रहा है, ये कॉमन मिल रहा है। देखिए एक तो 3 कॉमन मिल रहा है, एक तो 2 कॉमन मिल रहा है, इसके अलावा तो कुछ कॉमन मिल नहीं रहा। तो HCF कितना हो जाएगा, 2 गुणे 3 2 गुणे 3 बराबर कितना 6, 2 गुणे 3 बराबर कितना 6। LCM क्या हो जाएगा, जो कॉमन मिला है वो एक बार, तो 2 कॉमन मिला 3 कॉमन मिला तो 2 गुणे 3। कॉमन के अलावा क्या बचा, ये इतना बचा, ये 7 बचा, तो 2 गुणे 2 गुणे 2 यानी 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 7। इस वाले में क्या बचा, 3 गुणे 3, तो 3 गुणे 3। ठीक है, तो देखिए और इसको यदि हल कर लें तो क्या आ जाएगा, 1 2 यहाँ पर है, 3 2 यहाँ पर है यानी 2 की पावर 4 गुणे 3 1 यहाँ पर है, 3 2 यहाँ पर है तो 3 की पावर 3 गुणे 7 बराबर 2 की पावर 4 यानी 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 16 गुणे 3 की पावर 3 यानी 27 गुणे 7 गुणे 7। तो देखिए जांच करेंगे अब, इन दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF इंटू LCM। तो इन दोनों का गुणनफल यानी 336 गुणे 54 बराबर 2 गुणे 3 यानी HCF 2 गुणे 3 इंटू LCM। LCM कितना है, 16 गुणे 27 गुणे 7, तो 27 दूना कितना हो जाएगा 54, 336 गुणे 54 बराबर, तो ये 27 दूना 54 हो जाएगा, तो ये 54 इधर आ गया गुणे। और देखिए 16 तियाँ 48, 16 तियाँ कितना हो जाएगा 48 और 48 सत्ते 336, 336 यानी 336 गुणे 54 बराबर 336 गुणे 54। ये क्या हो गया हमारा, प्रूफ हो गया। अगला क्वेश्चन, तो देखिए इसका हम अभाज्य गुणनखंड विधि से क्या करेंगे, LCM और HCF ज्ञात करेंगे। तो देखिए सबसे पहले 12 है, और देखिए यहाँ पर हम 12 को क्या लिख सकते हैं, डायरेक्ट यहाँ पर लिख रहे हैं, ठीक है, या फिर देखिए आप इसको ऐसे कट करके ऐसे बना के लिखेंगे, तो इसको हम डायरेक्ट यहीं पर लिख दे रहे हैं कि क्या हो जाएगा, 12 को क्या लिख सकते हैं, 12 में 2 से भाग जाएगा तो 6 आएगा, तो 2 से भाग जाएगा, या फिर देखिए उसी प्रकार से कर रहे हैं, थोड़ी लंबी बनेगी तो क्या से, तो देखिए तो देखिए 2 से जाएगा तो 6 आएगा, 2 से जाएगा तो 3 आएगा, और 3 से जाएगा तो 1 आएगा। इसी प्रकार 15 का, तो 15 का और 21 का, तो देखिए तो 15 का
3 से जाएगा तो 5 आ जाएगा, 3 पचे 15 और 5 से जाएगा तो 1 आ जाएगा। 21 का 3 से जाएगा तो 7 आ जाएगा, 7 त्रिक 21 होता है, और 7 से जाएगा तो 1 आ जाएगा। अर्थात 12 बराबर हम क्या लिख सकते हैं, 2 गुणे 3, और 15 बराबर क्या लिख सकते हैं, 3 गुणे 5। 3 गुणे 5 किसके बराबर, 15 बराबर, और 21 बराबर 3 गुणे 7। तो इसमें देखिए HCF क्या होगा, HCF जो हमारा कॉमन होगा वही क्या हो जाएगा, HCF। तो तीनों में क्या कॉमन है, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर भी 3 है, यहाँ पर भी 3 है, तो HCF कितना हो जाएगा, 3। LCM की बात करें, यदि हम LCM की बात करें तो देखिए LCM क्या हो जाएगा हमारा, LCM, तो LCM की देखिए LCM जो कॉमन है उसको पहले लिख लेंगे, तो 3 कॉमन है, उसके बाद जो बचा है कॉमन के अलावा 2 गुणे 2, इस लाइन में 2 गुणे 2 बचा है तो 2 गुणे 2, और 15, तो 15 में ये 5 बचा है तो गुणे 5, यहाँ पर 7 बचा है तो गुणे 7, तो बराबर क्या आ जाएगा, देखिए 5 सत्ते 35, 35 यानी 5 सत्ते 35, और 2 दूनी 4 तें 12, 12 गुणे 35, तो बराबर कितना आ जाएगा, 12 पंचे 60, 60 के जीरो हासिल आया 6, और 12 त्याई 36, 36 और 6 42, 420, कितना आ गया, 420 आ गया। HCF 3, LCM 420। अब इसी प्रकार ये वाला करेंगे, तो देखिए 17, 23, 23 और 39। तो देखिए 17 17 से ही कटेगा, 23 23 से कटेगा, और तो देखिए 17 17 से ही कटेगा तो कितना आ जाएगा, 1, 23 23 से कटेगा, 1 आ जाएगा, और 29 किससे कटेगा, 29 से ही, 39 ओ सॉरी 29 29 से ही कटेगा तो कितना आ जाएगा, 1। तो HCF बराबर, देखिए यहाँ पर विशेष ध्यान दीजिएगा क्योंकि यहाँ पर तो कोई कॉमन है नहीं, क्योंकि 17 को 17 लिख सकते हैं, 17 को 17 लिख सकते हैं, और 23 को 23 लिख सकते हैं, और 29 को 29 गुणे 1 कर सकते हैं, गुणे 1 गुणे 1, तो 17 बराबर 17 गुणे 1, तो तीनों में क्या कॉमन मिला है, एक। अगर कुछ कॉमन नहीं मिलेगा तो एक कॉमन जरूर मिलेगा, अगर कुछ कॉमन नहीं मिलेगा HCF में तो HCF में एक जरूर मिलेगा, तो HCF बराबर 1, LCM बराबर 17 गुणे 23 गुणे 39। तो देखिए 17 और 23 का अगर गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा 391 गुणे 29, तो ये बराबर कितना आ जाएगा, देखिए, और इन दोनों का जब आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 11 33 9, और ये वाला आपका होमवर्क हो जाएगा, थर्ड नंबर क्या हो जाएगा, होमवर्क, ठीक है, सेम इसी प्रकार करना है, तो ये आपका होमवर्क हो जाएगा। और इसकी अगर आंसर की बात करें तो HCF 1 आ जाएगा, HCF 1, और LCM क्या आ जाएगा हमारा 1800, HCF 1 आएगा, LCM कितना आ जाएगा 1800। तो अगला क्वेश्चन देखेंगे, तो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, HCF 306 और 657 का HCF 9 है, LCM ज्ञात कीजिए। तो देखिए LCM हमारा क्या होता है, दोनों संख्याएं, अर्थात दोनों संख्याओं का गुणनफल, अर्थात अगर इसको हम x मान ले, इसको y मान ले, इसको x मान ले और इसको y मान ले, ठीक है, तो देखिए, तो अर्थात x इंटू वाई बराबर LCM इंटू HCF,
HCF। तो देखिए दोनों संख्याओं का गुणनफल अर्थात 306 गुणे 657 बराबर LCM इंटू HCF कितना दिया गया है 9, तो बराबर LCM बराबर क्या आ जाएगा। देखिए LCM इधर सेम ऐसे है, अब इधर क्या आ जाएगा 306 गुणे 657 और ये गुणे में है, इधर आके बटे में हो जाएगा, बटे में 9 आ जाएगा, बटे में क्या आ जाएगा 9 आ जाएगा। तो देखिए 3 से काटेंगे, 3 त्रिका 9 और ये 3 एकम 3 और ये 0 और 3 दूनी 6, 102 आ जाएगा। और 102 को बराबर क्या आ गया, LCM बराबर 102 गुणे 657 बटे 3। और देखिए ये भी 2 1 3, ये भी 3 से कटेगा, तो 3 से काटेंगे तो देखिए 3 से काटेंगे तो 3 त्रिका 9, 3 त्रिका 9, 1 बचा यहाँ पर, 2 बचा, 3 चौक 12 यानी 34 गुणे LCM बराबर 34 गुणे 657। तो LCM बराबर देखिए 34 और 657 का अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 22 33 8, ये क्या हो जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा। देखिए गुणा करेंगे तो टाइम लगेगा, गुणा तो आप लोगों को करना आता ही है, तो देखिए ठीक है। तो अब देखिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है कि जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए संख्या 6 की पावर n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। देखिए कोई भी किसी भी संख्या का पावर n हो तो वो 0 पर कब समाप्त होगी, जब उसके गुणनखंड के अंदर 2 गुणे 5 आ जाए। क्या आ जाए 2 गुणे 5, तो क्या आ जाएगा 2 गुणे जब 5 आएगा तो ये बराबर क्या हो जाएगा 10, क्या हो जाएगा 10। अब 10 की पावर चाहे जितना लगाएं, 10 की पावर हम अगर 1 लगा रहे हैं तो 10 गुणे 10 की पावर 1 लगा रहे हैं तो 10 आएगा, 10 की पावर 2 लगा रहे हैं तो 100 आ जाएगा, 10 की पावर 3 लगा रहे हैं तो 1000 आ जाएगा, अर्थात लास्ट में क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। मान लीजिए देखिए अगर किसी चीज़ का गुणनखंड खंड के, मान लीजिए कोई गुणनखंड है उसके मध्य में 2 गुणे 5 आ रहा, गुणे 6 कर दें, इधर गुणे 2 कर दें तो ये क्या आ जाएगा। देखिए 2 पंचे 10, ये कितना हो गया 10 और 6 दूनी 12, तो 12 गुणे 10 बराबर 120 आ गया, 120 आ गया। अब देखिए 120 की पावर अगर हम 1 कर रहे हैं तो 120 आएगा, 2 करेंगे तो 12 बनेंगे हम 144 और ये 2 जीरो बढ़ जाएगा, तो ये इतना आ जाएगा, अर्थात लास्ट में 0 आना आएगा ही। जब अगर क्वेश्चन के मध्य या क्वेश्चन में 2 गुणे 5 है तो तभी ही आएगा, लेकिन जो 6 की पावर n यानी 6 का जो गुणनखंड होता है 2 गुणे 3 होता है, अर्थात 2 तो है लेकिन 5 नहीं है, 2 तो है लेकिन 5 नहीं है, 2 है लेकिन 5 नहीं है, तो इसलिए यह संख्या कभी 6 की पावर n शून्य पर समाप्त नहीं होगी। तो लिख देंगे, ये तो समझाने के लिए था, यहाँ से हमारा जो मेन टॉपिक है तो लिख देंगे 6 की पावर n का अभाज्य गुणनखंड का अभाज्य गुणनखंड 2 गुणे 3 की पावर n है, जबकि कोई प्राकृतिक संख्या जो शून्य पर समाप्त होती है उसके अभाज्य गुणनखंड में
2 × 5 का होना आवश्यक है अतः 6 की पावर n शून्य पर समाप्त नहीं होगी। नहीं होगी। 5वां क्वेश्चन हो गया। छठा क्वेश्चन क्या, क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, व्याख्या कीजिए कि 7 × 11 × 13 × प्लस 7 × 11 × 13 प्लस 13 और 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1 प्लस 5 अभाज्य संख्याएं हैं। देखिए भाज्य संख्याएं कौन सी होती हैं? भाज्य संख्याएं वो होती हैं जिनका एक से अधिक गुणनखंड निश्चित हो। क्या हो? गुणनखंड निश्चित हो। अर्थात जैसे हम उसको x × y लिख सकें, x × y लिख सके, वहाँ पर x और y कुछ भी हो सकता है। तो देखिए इसको सिद्ध करना है तो इसको क्या लिखेंगे, पहले वाला 7 × 11 × 13 प्लस 13 तो यहाँ से 13 कॉमन ले सकते हैं। तो 13 जब कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पर अंदर क्या बचेगा, 7 × 11 और 13 तो बाहर कॉमन ले लिए हैं, यहाँ पर भी 13 बाहर कॉमन लिए हैं तो प्लस का 1 बच जाएगा। तो 13 ब्रैकेट में 11 × 7 77 प्लस 1 तो 13 ब्रैकेट में 77 × 1 78। तो इसको क्या लिख सकते हैं, 13 × 78 चूँकि इसका एक से अधिक गुणनखंड है अर्थात 13 × 2 इसको x × y लिख सकते हैं ना, ये x हो गया ये y हो सकता है, अर्थात गुणे के रूप में व्यक्त कर दिए। तो ये क्या हो जाएगा, भाज्य संख्याएं हैं। अब इसको भी कर लें तो 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1 प्लस 5। तो देखिए तो 7 यहाँ से क्या कॉमन मिलेगा, यहाँ पर भी 5 कॉमन मिल रहा है, यहाँ पर भी 5 कॉमन मिल रहा है। यहाँ पर देखिए 13 कॉमन मिल रहा था और 13 कॉमन मिल रहा है, तो 5 कॉमन मिल रहा है तो 5 कॉमन ले लेंगे। तो 7 × 6 × 5 तो कॉमन ले लिए तो 5 बाहर चला गया, 4 × 3 × 2 × 1 प्लस 1 अर्थात 5 × तो देखिए ये क्या हो जाएगा, तो देखिए इसका जब गुणा करेंगे तो 7 × 42 और देखिए 7 × 42 और 42 ये 42 गुणे 4 × 12 12 दूनी 24 प्लस 1 तो 5 × 42 और 24 का जब गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा कुछ हमारा 42 108 कितना आ जाएगा 108 प्लस 1 यानी 5 गुणे ब्रैकेट खोलेंगे तो 108 1 9 तो 109 आ जाएगा। इसका 2 गुणनखंड है अर्थात ये दोनों संख्याएं क्या हैं, भाज्य हैं। तो लिख देंगे अतः ये दोनों संख्याएं भाज्य संख्या हैं। भाज्य संख्या है क्योंकि इनके अभाज्य गुणनखंड में एक के अलावा अन्य 2 गुणनखंड है। देखिए इसमें गुणे 1 कर सकते हैं तो कोई भी संख्या हो उसको गुणे 1 करेंगे तो वो तो 1 आएगा ही। 1 अगर उसमें 1 से गुणा कर रहे तो उसके मान में परिवर्तन नहीं होगा। इसलिए 1 के अलावा अर्थात सभी संख्याओं में 1 तो गुणनखंड होता है। अर्थात जैसे कोई संख्या है 5 है तो 5 × 1 तो क्या ये भाज्य संख्या नहीं है, क्योंकि 1 के अलावा अन्य दो गुणनखंड होना चाहिए। तो लिख दे रहे हैं अर्थात क्योंकि
क्योंकि इसके अभाज्य गुणनखंड में एक के अतिरिक्त अन्य दो गुणनखंड हैं। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया आंसर। लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन नंबर 7 में क्या दिया गया है, किसी खेल के मैदान में, देखिए इसको समझाने से पहले एक चीज़ और आप लोग जान लीजिए। यदि कह रहा है इस टाइप का क्वेश्चन आ जाए कि 1 घंटी 1 मिनट बाद बजती है, दूसरी घंटी 2 घंटे बाद बजती है, सॉरी 1 घंटी 1 घंटे बाद बजती है, दूसरी घंटी 2 घंटे बाद बजती है, तो मान लीजिए इतने समय पर वो घंटी साथ में बजी, तो आने वाले समय में मतलब कितने समय बाद दोनों घंटियाँ फिर से साथ में बजेंगी, तो उन दोनों को क्या कर देंगे, एलसीएम ले लेंगे। अर्थात कोई भी ऐसा चीज़ बता रहा है या कोई क्वेश्चन में पूछ रहा है कि कोई भी चीज़ ये इतने समय बाद होता है, ये इतने समय बाद होता है, ये या फिर ये कोई भी समय इतने समय बाद पूरा होता है, वो उतने समय बाद पूरा होता है। यदि ये दोनों काम एक साथ हो रहे हैं, एक साथ इतने समय पर हुआ, तो अगले बाद कितने समय बाद फिर से ये दोनों काम एक समय पर ही होंगे, तो उनमें क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। तो देखिए एलसीएम ले लेंगे, तो देखिए अर्थात, तो देखिए क्वेश्चन में क्या कह रहा है, अब देखिए क्वेश्चन पर ध्यान देंगे। कह रहा है किसी खेल के मैदान में चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। मान लीजिए वो दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं, तो वे दोनों पुनः एक ही स्थान पर प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। कितने समय बाद मिलेंगे, तो देखिए कितने समय बाद मिलेंगे, तो वही वाला बात हुआ ना कि ये इतने समय में पूरा होता है, वो इतने समय में पूरा होता है। ठीक है, तो कितने समय बाद ये दोनों पुनः उसी काम को कर लेंगे, तो एलसीएम ही लेना है। तो देख लेंगे, सबसे पहले जो दिया गया है वो लिख लेंगे। दिया है एक चक्कर में सोनिया कितने मिनट लेती है, 8 मिनट, 18 मिनट लेती है, 18 मिनट लेती है। रवि एक चक्कर करने में 12 मिनट लेता है। रवि एक चक्कर में 12 मिनट लेता है। कितना लेता है, 12 मिनट लेता है। तो वे दोनों पुनः एक ही स्थान पर कब मिलेंगे, तो एलसीएम 18 और 12 पर मिलेंगे। तो वे दोनों एक ही स्थान पर पुनः एलसीएम 18 12 मिनट बाद मिलेंगे। तो एलसीएम ले लेंगे 18 का। देखिए सबसे पहले तो 18 को क्या लिख सकते हैं, 18 यहाँ पर देखिए और 12, तो इनका एलसीएम ले लेंगे। ये किससे जाएगा, 2 से जाएगा तो 9 आ जाएगा। 9 किससे जाएगा, 3 से जाएगा
फिर 3 बचेगा तो 3 3 से जाएगा, कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। इसी प्रकार 12 12 किससे जाएगा 2 से जाएगा तो 6 बचेगा, फिर 2 से जाएगा तो 3 बचेगा, 3 किससे जाएगा 3 से जाएगा तो 1 बचेगा। अर्थात 18 बराबर 2 गुणे 3 गुणे 3 और 12 बराबर 2 गुणे 2 गुणे 3। तो एलसीएम क्या होता है, जो कॉमन हो वो एक बार, तो एलसीएम 2 कॉमन हो तो ये 3 कॉमन है, 3 कॉमन है तो 3 एक बार, गुणे 2 गुणे 3 और साथ में ये 2 भी कॉमन है, ये 2 भी कॉमन है तो 2, ये दोनों कॉमन है। उसके बाद कॉमन के अलावा क्या बचा 3 गुणे 2 तो 3 गुणे 2, 3 दूनी 6 छत्रिक 18, 18 दूनी 36 तो कितना आ गया आंसर 36। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा 36 मिनट बाद पुनः मिलेंगे। तो लिखते हैं आंसर 36 मिनट बाद वे उसी स्थान पर मिलेंगे। तो आज के क्लास में बस इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।